लेकिन इस सावन में हमने एक बहुत बड़ी प्रभूति श्री बाबा तारा जी 2003 में हमें सावन की शिवरात्रि को छोड़कर गए थे। ये शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि को बाबा जी ब्रह्मलीन, फागुन की शिवरात्रि को बाबा जी का जन्म दिवस, ये शिवरात्रि दोनों पे शिव भगत, शिव के अवतार और एक ऐसी हस्ती रही हमारे शिक्षा के अंदर कि लोगों को बहुत कम पता था कि बाबा तारा जी यहाँ रहते हैं। लेकिन जब बाबा तारा जी ने चोला छोड़ा 2003 के बाद लोगों को एकदम पता चला कि यहाँ इतने बड़े संत थे जिनका जन्म भी शिवरात्रि को हुआ, परम भी शिवरात्रि को एक शिव के अवतार थे और एक ऐसी शिव महिमा से अपनी दृष्टि से जान लेते थे कि किसको क्या जरूरत है और किसको क्या चाहिए और कौन मेरे से मिलने आ रहा है और कौन क्या काम आ रहा है। वो वहां बैठे बैठे ही निवारण कर देते थे, लोगों से नहीं मिलते थे, लोगों को दर्शन नहीं देते थे, लेकिन अंदर अंदर बैठे ही बता देते थे कि ये क्या काम आया, इसका क्या काम है, इसको क्या चाहिए, वो अंदर बैठे बैठे सब करते थे। एक ऐसा संत महात्मा जो संतों की धरती सिरसा पर हमें बाबा तारा जी का आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद से ही हम दोनों शिवरात्रियों पे धूमधाम से मेला लगता है बाबा की शिवरात्रि का। ये आप 44वीं बोल गई, ये 45वीं शिवरात्रि है। 2003 में भी जो छोड़ा ये 45वीं शिवरात्रि है और 45वीं शिवरात्रि पर लगातार लंगर भंडारे आयोजन होते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से भव्य आज सिरसा की पहचान अगर हम देखें तो सिरसा की पहचान आज सिरसा में नहीं पूरे वर्ल्ड में बाबा तारा जी की कुटिया फेमस है बाबा जी के आशीर्वाद से। कि कहीं लोग पूछते हैं, वर्ल्ड में भी अगर हम कहीं जाते हैं तो वो पूछते हैं आपके बाबा तारा जी की कुटिया के बारे में, अवश्य पूछते हैं। तो ऐसे बाबा जी का आशीर्वाद, जहाँ संतों का आशीर्वाद और उनकी सेवा से जो हमें मौका मिलता है, हम तो धन्य है कि हमें ऐसा मौका मिलता है हर शिवरात्रि पे सेवा करने का। और जैसे हर शिवरात्रि पर कभी भागवत, कभी रामायण, कभी शिव पुराण, ये बाबा जी के आशीर्वाद से हमें मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है, लोग तरसते हैं इसके लिए। कितने लोग हमसे, मेरे से मिलकर फोन आते हैं कि मुझे प्रोग्राम चाहिए, हमें प्रोग्राम चाहिए, और जब वो व्यस्तता देखते हैं कि कौन कर सकता है इतना प्रोग्राम, कहाँ हो सकता है, तो वो पीछे हट जाते हैं। ये सारा आशीर्वाद बाबा जी की कृपा से आप सबको जाता है कि आप इतनी बड़ी व्यवस्था तारा बाबा कुटिया में कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं जो यहाँ होती है। अब भी कथा थी हमारे पास, शास्त्री देवेंद्र जी को आना था, टाइम दिया हुआ था और कथा भी ली हुई थी, लेकिन गर्मी देखते हुए हमने कथा कैंसिल करी। तो बहुत भारी गर्मी है और इतनी गर्मी में इतनी भीड़ होगी, किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, तो हमने, क्योंकि इतना जब फरवरी फागुन की आती है तो सर्दी में इंतजाम हो जाते हैं, लेकिन जब सावन की आती है तो गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में इतने इंतजाम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने इंतजाम में कई आदमी चक्कर खा के गिर जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है। तो आजकल कहते हैं ना, अच्छे का तो है नहीं, बुरे का फटाफट ये सोशल मीडिया वाले फटाफट लिखते हैं, ये अच्छे का तो कोई है नहीं। तो ये देखते हुए हमने बाबा तारा जी की कुटिया में अब की बार सिर्फ 6 बजे हवन होगा और उसके बाद बाबा जी की कृपा से 9 बजे, 9:15 बजे, 9:30 बजे हम भंडारा शुरू करेंगे और बाबा जी की कृपा से, बाबा जी के आशीर्वाद से जब तक वो चलेगा, और उसके बाद यहाँ लाखों लोग आते हैं दर्शन करके बाबा जी का अपना आशीर्वाद लेकर, बाबा जी को अपना मत्था टेक कर अपनी जो भी इच्छाएं होती है वो बाबा जी के आगे रखते हैं और बाबा जी उनकी इच्छाएं सभी यहाँ आशीर्वाद से अपने पूर्ण करते हैं। और मैं तो ये मांगूंगा कि बाबा जी जितने भी तेरे भगत, जितनी संगत आती है लाखों में, अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना सबके ऊपर के सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सबको आशीर्वाद से जो चाहे कोई किसी भी रूप में आगे मांगता है वो बाबा जी के यहाँ मिलता रहे। आज जो बाबा तारा जी के सेवक यहाँ बैठे हैं
मैं उनसे कहूँगा कि 23 तारीख के बंटारे का हम गुणगान करें, क्योंकि जो सोशल मीडिया से भी ज़्यादा हम कर सकते हैं। एक कि ऐसी सेवाएं बहुत कम लोगों को मिलती है, और इतने बड़े संत की कुटिया में जो सेवा मिलती है वो बहुत कम मिलती है।